नमस्कार। हमें है आपकी सेहत का ख्याल। हेल्थ प्लस के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे की परवरिश अच्छी तरीके से और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो, लेकिन जानकारी के अभाव के चलते कई बार वो खुद अपने बच्चे की स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर फलक गुप्ता। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैम, हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, बच्चे की न्यूट्रिशियस वैल्यू की बात पे आएंगे। हम जनरली सबसे हम पहले शुरुआत करेंगे कि जब बच्चा न्यूबॉर्न बेबी होता है तो ये माना जाता है कि फर्स्ट मिल्क बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले तो हम यहीं से शुरू करेंगे। बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद जो 1 घंटे में सबसे ज़रूरी चीज़ जो उसे मिलनी चाहिए वो है उसकी माँ का दूध, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। सो हमारी पूरी ये कोशिश होनी चाहिए कि विदिन 1 आवर जो बच्चा पैदा हुआ है, विदिन 1 घंटा वो इस्टेब्लिश हो और माँ का दूध बच्चे तक पहुँच जाए। तो ब्रेस्ट फीडिंग आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, ये सब जानते हैं। पैदा हुए बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसके फ्यूचर के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए और माँ की अपनी हेल्थ के लिए। इट इज़ गुड फॉर द मदर्स हेल्थ ऑल्सो। ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हार्मोनल इश्यूज, इन सब चीज़ों को इतना फ़ायदा मिलता है, वो उनकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम हो जाती है अगर वो ब्रेस्ट फीड करते हैं एक्सक्लूसिवली तो। और बच्चों के लिए जो इनटेक है उसका ब्रेस्ट मिल्क का, न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी, उसका कोई मुकाबला या कोई तोड़ कोई भी आज तक बना नहीं पाया। तो इसमें कोई दो राहें नहीं है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पहले 6 महीने के लिए हमने बच्चे को देनी ही देनी है। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि 6 महीने तक का जो बच्चा है वो सिर्फ माँ के दूध पे रहे और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रहे। अब मैम, एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जनरली क्या होता है कि हम लोग जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो हमें ये बोला जाता है कि बच्चा भूखा है, वो रो रहा है या थोड़ा सा भी कुछ वो मूवमेंट करता है तो हम ये बोल देते हैं कि बच्चा भूखा है, इसको फीड कीजिए। लेकिन कोई टाइम ड्यूरेशन, क्या उसे बार बार फीड करना चाहिए या उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम? देखिए, ऐसा है कि हमने बच्चे के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसे तो कहने पे कहा जाता है कि हर 2 घंटे में हमने बच्चे को फीड हमें करानी चाहिए। अगर बच्चा आपका एडिक्वेटली यूरिन पास कर रहा है, पॉटी कर रहा है, तो इसका मतलब उसको एडिक्वेट जो उसकी मदर्स फीड है वो जा रही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरी रात बच्चा अगर सोया है तो हमने उसको दूध नहीं पिलाना है, हमने उसको रात को भी दूध पिलाना है। तो ऑन एन एवरेज आप एवरी 2 आवर्स बच्चे को माँ का दूध पिलाइए। तो हमें वो ब्रेस्ट फीडिंग ऐसे ही कंटिन्यू रखनी है। उसके 2 घंटे के बाद हमने देना है। एंड सबसे जरूरी पॉइंट, जब आपने बच्चे को दूध पिलाया उसके बाद आपने बच्चे को अपने कंधे से लगाना है, उसका पेट यहाँ तक पहुंचना चाहिए ताकि वो उसको जो वो फीड दी है वो उसको डाइजेस्ट हो जाए। जैसे कि हम कहते हैं कि उसको डकार दिलवाइए, तो उसने जब वो डकार आ गया या बर्प आ गया, दैट मीन्स कि उसको वो फीड डाइजेस्ट हो गई है। और फिर ही अपने बच्चे को नीचे लेटाइए। एकदम से बच्चे को माँ का दूध पिला के आपको नीचे फ्लैट नहीं लेटाना। जैसे कि आपने हमें बताया कि उसको थोड़ा सहला के देन आफ्टर दैट उसको नीचे रखना है। अब मैम, ये हो गया स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज पे जो बच्चा करता है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 6 मंथ के अक्रॉस पहुंच जाता है, तो हमें उस टाइम पे किस तरीके से उसकी डाइट में या उसकी जो पूरा खान पीन का जो है उसमें चेंज लानी है और क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है? देखिए, यही एक टॉपिक है जो आजकल इतना ज़रूरत है इस पे बात करने का, लोगों तक पहुंचाने का। इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है एक न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर के इंचार्ज के बकायदा। लोगों को पता ही नहीं है कि 6 महीने पे आपको बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीड इस्टेब्लिश करानी है। तो इसीलिए अब मैं आम भाषा में बताना चाहूंगी कि कॉम्प्लीमेंट्री फीड का मतलब क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री फीड का मतलब ये है, वो फीड जो माँ का दूध या जो इन्फेंट फॉर्मूला बच्चा पी रहा है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो हम खाना बच्चे की अब हम रूटीन में ऐड करेंगे, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीड। तो इसके 5 पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगी ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए हमें और दर्शकों को समझाने में। 5 पॉइंट्स हमने फॉलो करने हैं। सबसे पहला, टाइम, बहुत जरूरी कि उसे कब स्टार्ट करना है। जब आपका बच्चा 6 महीने का हो गया, उसको उसके माँ के दूध से अब जो उसको एनर्जी, जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसकी माँ के दूध से पूरे नहीं हो पाते। उसके लिए हमने ये अब खाना इसका शुरू करना है 6 महीने की उम्र से। सो वी हैव टू स्टार्ट एट 6 मंथ्स अवे। सेकेंड पॉइंट आ गया एडिक्वेसी, कि हम उसको वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड ऐड कर रहे हैं उसके 6 महीने पे जिसकी उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल,
6 से 8 महीने के बच्चे को हमने 2 से 3 मील्स के करीब दिन में ऐड करना है, प्लस 2 न्यूट्रिशियस स्नैक्स। और 9 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे को हमने 3 से 4 मील्स ऐड करनी है, प्लस 2 न्यूट्रिशियस स्नैक्स। अब वो मैं 2 से 3 मील या 3 से 4 मील्स जो बता रही हूँ, वो मील्स क्या है? वो कुछ भी हो सकता है। सूजी की खीर, दलिया, आटे का हलवा, खिचड़ी, घर पे हमारे दाल चावल, जो भी सब्जी फ्रेश आपके किचन में है आप उसको ऐड कर दीजिए। मैम सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगी इसमें। जैसे आपने चीजें बताई उसमें बताया दाल। जनरली जो एज अ लेमैन हम लोगों को नहीं पता है, ये बोला जाता है कि आप दाल का पानी बच्चे को दीजिए, तो हम क्या करते हैं कि एज अ कम्प्लीमेंट्री फीड वही दाल का पानी वही चावल का पानी बार बार रिपीटेडली होती, क्या वो सही है? बिल्कुल, ये आपने बहुत सही पॉइंट उठाया रजनीश जी। अक्सर हम कहते आए हैं कि दाल का पानी और चावल का पानी से शुरू कीजिए। वहीं पे ये बात क्या हो जाती है कि हमने शुरुआत दाल के पानी और चावल के पानी से करनी है, ताकि हम ये देखें कि वो बच्चा टॉलरेट कर पा रहा है कि नहीं। पर आपने जब 2 या 3 दिन या 1 हफ्ता ये पानी पिलाए और बच्चा आपका टॉलरेट कर रहा है, दैट मीन्स ही इज रेडी फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फीड। एंड फिर आप सीधी दाल, सीधे चावल मैश करके, या सीधे जो मैंने आपको वो सारी चीजें बताई, खीर, दलिया, मैश्ड बनाना, ये सब शुरू कीजिए। आप हैरान होंगे ये जान के कि मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे भी आते हैं ज्यादातर कि जो 2-2 साल तक सिर्फ या तो दाल के पानी और चावल के पानी पे हैं, या फिर सिर्फ दूध पे है, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड है, या फिर गाय और भैंस के दूध पे है। कॉम्प्लीमेंट्री फीड खाना उनकी डाइट में शुरू ही नहीं किया गया। तो यहाँ पे थोड़ी हमें कंफ्यूजन आ जाती है कि पानी से स्टार्ट करना है, शुरुआत करना है, ताकि बच्चा एक्सेप्ट करे, टॉलरेट करे, एंड देन आपको खाना देना है उसको। सूजी की खीर देनी है, दलिया देना है, मैश्ड बनाना देना है, दही देना है। और स्नैक्स से मेरा मतलब ये नहीं कि स्नैक्स में आप बिस्किट्स या रस या कुकीज उनको पकड़ा दीजिए। उससे मेरा मतलब है आप दही की एक कटोरी खिलाइए, आप केला खिलाइए, आप कद्दू जो हमारा आता है पंपकिन, उसको हम मैश करके दीजिए, एप्पल प्यूरी बना के दीजिए। तो वो मील्स हेल्दी, और उसके बाद ये जो स्नैक्स हैं वो भी हेल्दी उनकी लाइफ में आपको इंट्रोड्यूस कराने हैं। आप हैरान होगे ये जान के, द ग्रेटेस्ट जो इम्पैक्ट है खाने का एक बच्चे की जिंदगी में जो 2 साल से कम है, वो तभी आता है कि 2 साल से पहले का जो आप खाना अपने बच्चे की डाइट में डालते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो उसका इम्पैक्ट है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट में, फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल, वो सारा 2 साल से पहले जो इम्पैक्ट है ना, वो बाद में नहीं लाया जा सकता। बिल्कुल मैम, बेस ही स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हम फ्यूचर में। बिल्कुल, तो ये महत्व है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का, जो ज्यादातर हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि इस्टेब्लिश करनी कैसे। तो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, टाइम, एडिक्वेसी, फ्रीक्वेंसी। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि 6 से 8 महीने को 2 से 3, 8 से और 1 साल तक के बच्चे को 3 से 4 मील्स प्लस 2 स्नैक्स। तीसरा पॉइंट साफ सफाई, कि आप वो फीड बना कहाँ रहे हैं। आपने इंश्योर करना है कि बच्चे के बर्तन अलग हैं, आयरन वेसल लोहे के बर्तनों में बनाइए, आपने अपने हाथ धोकर वो खाना बनाना है, और आपके किचन में जो फ्रेश खाना है आपने उससे उसका एक खाना बनाना है। आपने बाहर से, बाजार से प्रोसेस्ड फूड या बनी बनाई चीजें नहीं लानी है कि गर्म पानी डाला और बना के दे दिया। आपके किचन में सारी चीजें अवेलेबल है, और सस्ते से सस्ती चीज भी हेल्दी से हेल्दी है हमारे इंडिया में, तो आपने वो चीजें उसको खिलानी है। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा है कि आपने बच्चे के रिस्पॉन्स के हिसाब से उसको देना है। देखिए, हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा बच्चा तो 1 कटोरी खा जाता है, आपका बच्चा तो 4। इवन ट्विंस भी जो एग्जैक्टली। तो आपने बच्चे के हंगर, उसके सेटाइटी सिग्नल्स पकड़ने हैं कि वो ओवरफेड भी ना हो, कम फेड भी ना हो। आपके बच्चे की जितनी क्षमता है उस हिसाब से आपने उसको मील्स देनी। तो ये ओवरऑल है कॉम्प्लीमेंट्री फीड इस्टेब्लिश करने का तरीका। मैम दाल का पानी ये सब, अब इसके साथ आता है थोड़ा सा हम वेजिस की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि सब्जियां जैसे बच्चे तो वैसे भी मना करते हैं, वो खाने को मानेंगे नहीं। हमें किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है, और एज अ पेरेंट सबसे पहले हमें क्या सोचना है, हम उस वेजिस के बारे में क्या दिमाग में रख के चले कि ये देने से क्या इम्पैक्ट हो? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया, हमारी किचन में वो सब, हमारा इंडियन खाना इतना हेल्दी, इतना अच्छा है कि हमें कुछ बाहर एक्स्ट्रा देखने की या लाने की जरूरत ही नहीं है। जो आपके किचन में अवेलेबल है, अगर आपका बच्चा 1 साल से कम है तो फिर तो आप ज्यादातर उसको प्योरी फॉर्म में दे रहे हैं या खिचड़ी की फॉर्म में दे रहे हैं। तो जो भी सब्जी आपके पास अवेलेबल है आप वो खिचड़ी में ऐड कर दीजिए, चाहे वो गाजर है, चाहे वो बीन्स है, चाहे वो घिया है, कद्दू है, कुछ भी आप दाल चावल और वो खिचड़ी में बना के दे सकते हैं या प्योरी बना के दे सकते हैं। पर जब आपका बच्चा 1 साल का हो गया, हम उसे कहते हैं चाइल्ड टू फैमिली फीड ट्रांजिशन।
मतलब कि अब आपका बच्चा 1 साल का हो गया, अब आपको उसके लिए अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो भी आपके घर में बना है हमारे लिए, दाल, सब्जी, चपाती, चावल, वो ही खाना आपने अपने बच्चे को अलग प्लेट में उसकी क्वांटिटी के हिसाब से देना शुरू करना है। तो यहाँ बात आ जाती है टॉडलर्स की। सॉरी, मैं फिर से आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन जैसे जनरली क्या बोलते हैं कि हम कहते हैं खाना कम दीजिए, यही जो पुराना हमारा चला, नहीं आपको दूध देना है बच्चे को, ज्यादा दूध दीजिए, तो ये भी आपने एक बहुत जरूरी पॉइंट आज मतलब सामने लाया रजनीश जी। हमें ये जानने की बहुत जरूरत है। मैंने आपको बताया 6 महीने तक एक्सक्लूसिव, 6 से 1 साल वो दूध की जो रिक्वायरमेंट है वो तो है ही, पर फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री वही खाना जो ऐड करने की बात आ जाती है ना, हमें उसमें लीफी वेजिटेबल्स भी ऐड करने हैं, हमें उसमें ग्रेन्स भी ऐड करने हैं, हमें उसमें 5 हेल्दी फूड्स बोलते हैं वो सब ऐड करना है। दूध तो आपने ब्रेस्ट फीडिंग तो आप कंटिन्यू, ब्रेस्ट फीडिंग हम 2 साल की उम्र तक कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं, पर उसके साथ ये सारा खाना इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स, जो एनर्जी, जो फैट्स, जो एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, ये जो सब मिलेगा, जो पौष्टिक खाना बोलते हैं हम जिसे, ये जो सारी चीजें हैं वो खाने से ही मिलेंगी, वो दूध से नहीं मिलेंगी। दूध से आपको जो कैल्शियम मिल रहा है या जो भी उसकी इंटेक है वो दूध दे रहा है, पर उसके साथ खाना ऐड करना बहुत जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती जा रही है, खाने की रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ती जा रही है, तो हमें वो सब चीजें उसकी रूटीन में ऐड करनी है। और दूध की तो सर्विंग 1 साल के बाद 1 to 2 सर्विंग्स भी अगर आप डेयरी की दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मिल्क और चीज और दही, योगर्ट, वो बहुत है उसके लिए। तो ये हमें घर वालों को समझने की बहुत जरूरत है कि दूध की भी एक अपनी रिक्वायरमेंट है अलग, पर खाने की जगह खाना ही लेगा। जो हमें केला देगा वो सेब नहीं दे सकता, जो सेब देगा वो सब्जियां नहीं दे सकता। सीजनल फ्रूट्स हमें ऐड ऑन करने हैं, प्लस वेजिटेबल्स भी ऐड ऑन करनी है। 6 मंथ तक हम जनरली जो हम मैश फॉर्म में देंगे, उसके बाद आफ्टर 1 ईयर, ये एक बार क्लियर फिर से मैं कर दूं। इसको कहते हैं हम टॉडलर्स एज। सो अब आ गया हमारे पास टॉडलर, 1 से लेके 3 साल तक की उम्र के हो हम बोलते हैं टॉडलर एज। अब इसमें आपने डालना है कॉम्प्लीमेंट्री फीड, तो हमारा हो गया 1 साल से कम। अब 1 साल के बाद जैसे मैंने आपको पहले कहा, फ्रॉम चाइल्ड टू फैमिली फीड ट्रांजिशन, कि जो हम खा रहे हैं तो वो ही आपने बच्चे को देना है। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी 5 हेल्दी फूड्स जो आपने अपने बच्चे की जिंदगी में रोज ऐड करने ही करने हैं उनकी डेली की रूटीन में। सबसे पहले आ गया वेजिटेबल्स, जैसे हमने डिस्कस किया, चाहे वो कद्दू हो, चाहे वो पालक हो, चाहे वो आलू हो, चाहे वो पंपकिन हो, चाहे हमारे राजमा हो, चने हो, ये सब 2 से 3 सर्विंग आपने दिन में उनकी ऐड करनी ही करनी है। फिर आगे हमारे ग्रेन्स, हमारे जुबान में हमारे चपातियां, हमारे चावल, ब्रेड्स, किनुआ, मिलेट, ये सब आपने होल ग्रेन, क्योंकि जो एनर्जी होल ग्रेन्स देंगे वो कोई और नहीं दे सकता इस ग्रोइंग एज के लिए। तो ग्रेन्स की भी आपने 3 से 4 सर्विंग ऐड करनी ही करनी है। फिर थर्ड हमारा आता है फ्रूट्स, जो मैंने आपको पहले ही बताया, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, फुल ऑफ विटामिन एंड न्यूट्रिएंट। 1 सर्विंग ऑफ फ्रूट, एनी फ्रूट, वो आपने देना ही देना। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने फ्रूट को एज इट इज फ्रूट को देना है, हमने फ्रूट का जूस नहीं निकालना। जी, मेरा भी एक सवाल है कि क्योंकि जनरली हम ये कहते हैं कि बच्चे को कौन अब एक एक पीस खिलवाए, तो हम मैश करके या जूस निकाल के उसका। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, उनके माँ बाप कहते हैं मैम आज हमने इसको बहुत हेल्दी चीज दी। मैंने कहा क्या दिया आपने? हमने आज इसको फ्रेश मौसमी का जूस दिया और उसमें हमने गाजर भी डाल दी। देखिए आप उसके बच्चे के साथ उल्टा और गलत कर रहे हैं। आपने जो उसका फाइबर था, जो उसकी खाने की चीज थी, न्यूट्रिएंट्स थी, वो सारा तो आपने डस्टबिन में फेंक दिया, और आपने बच्चे को क्या दिया? वो नेचुरल शुगर वाला पानी। सो बेसिकली हम वो चीनी का पानी दे रहे हैं अपने बच्चे को, और उसको और प्रोन कर रहे हैं, उसकी हेल्थ के वो जो बेनिफिट्स नहीं है वो मतलब खराब कर रहे हैं हम उसके लिए। तो आपने फ्रूट, चाहे वो केला है, सेब है, कीवी है, पेयर है, कुछ भी है, फ्रूट सब अच्छे हैं। आपने वो 1 सर्विंग दिन की देनी है, पर एज इट इज देनी है, विद उसका पूरा फाइबर। तो यहाँ आगे वेजिटेबल्स, यहाँ आगे हमारे ग्रेन्स, यहाँ आ गया हमारा फ्रूट, अब आ गया हमारा दूध, डेयरी। डेयरी की भी आपने 1 साल के बाद 1 से 2 सर्विंग बच्चे की रखनी ही रखनी है, चाहे वो आप दूध दीजिए, चाहे आप वो चीज दीजिए, चाहे आप वो दही के फॉर्म में दीजिए, क्योंकि कैल्शियम तो वहीं से आएगा आपका। और दूध आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगी 1 साल के बाद पास्चराइज, हमारी लैंग्वेज में उबाला हुआ, उबाला जो देते हैं हम दूध को, वो दिया हुआ फुल फैट काउ मिल्क अब आप इंट्रोड्यूस कीजिए 1 साल के बाद। अब आपको फॉर्मूला फीड, डब्बे वाला दूध देने की जरूरत नहीं है, जो कि माएँ अपना दूध नहीं दे पा रही थी किसी कारणवश। तो अब आप काउ मिल्क दीजिए, फुल फैट काउ मिल्क, जो रोजाना जो हमारे घर में आता है, वो आप 1 से 2 सर्विंग दीजिए, मोर देन इनफ है।
मैम दूध से एक छोटा सा एक बात है कि जैसे अब ये सीजन है, विंटर्स है, तो मैक्सिमम पेरेंट्स यहाँ जो हमारे ओल्ड एज में वो कहते हैं थोड़ी सी चाय दे दी जाए बच्चे को ताकि खांसी नहीं होगी, जुकाम नहीं होगा। क्या ये फैक्ट सही है? बिल्कुल गलत है। ये एक ऐसा मिथ है जो हम सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं वही कहूँगी, मेरे पास मतलब रोज़ की रूटीन में मेरी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी शुरुआत, आप हैरान होंगे, बच्चों की शुरुआत उनका ब्रेकफ़ास्ट क्या है? चाय का ग्लास और कुलचा। मैम आज इसने चाय पिया और कुलचा लिया। मैम आज इसने चाय पी और 2 बिस्किट्स खा ली। चाय और कॉफी बच्चों के लिए नहीं बनी गई है। इट्स कैफीन। कैफीन क्या है? आर्टिफिशियल स्टिमुलेंट है बॉडी में, मतलब आर्टिफिशियली आपको एनर्जी देने के लिए बना है। तो वो बच्चों के लिए इट्स अ बिग नो। कैफीन हमें बच्चों को बिल्कुल नहीं देना है। चाय और कॉफी गलत है। और ये जो मैंने आपको बताया साथ में कुलचे और कुकीज, ये सारे जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं कि ठंड का मौसम है चाय दो, ये गलत है। हाँ, अगर आपको खांसी जुकाम है तो आप वो तुलसी अदरक डाल के चाय महीने में, साल में एक बार दे रहे हैं, वो ठीक है। दैट इज फॉर देयर कोल्ड एंड कफ का रेमेडी। बट एवरी डे रूटीन में कैफीन ऐड करना बच्चे के लिए बहुत गलत है, तो आपको ये नहीं करना। मैम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने 4 पॉइंट्स तो आपको बता दिए थे। वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, डेयरी, फ्रूट्स। एक हमारा पॉइंट उसमें रह गया था जो मेन हमने ऐड करना है, वो है हमारा न्यूट्रिशियस स्नैक। वो है हमारा लीन, हमारा मीट, हमारी फिश आ गई। उसके बाद आ गया आपका सीड्स, आपके आगे नट्स, आपके आगे एग्स। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो ये बहुत सब आपके लिए, सेहत के लिए अच्छा है। फुल ऑफ ओमेगा 3, फुल ऑफ प्रोटीन आपके मसल ग्रोथ के लिए। तो आपको एक सर्विंग इनमें से किसी भी चीज़ की ऐड करनी ही करनी है, विच इज़ वेरी हेल्दी। एंड लास्ट में आते हैं आपके हेल्दी फैट। अब हेल्दी फैट क्या हुआ? वो हो गया हमारा देसी घी। अब देसी घी बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको अपने बच्चों को देनी ही देनी है। 1 से 2 चम्मच के करीब दिन में, चाहे वो उनके चावल में डाल दीजिए, सब्जी चावल में मिक्स करने के लिए, चाहे वो उनकी रोटियों पे लगा के दीजिए, पर घी या तेल ऐड करना ही करना है। क्योंकि वो क्या है? वो है सैचुरेटेड बॉडी फैट्स। दे आर वेरी हेल्दी फॉर यू एंड दे आर रिक्वायर्ड बाय द किड्स फॉर देयर ओवरऑल ग्रोथ। तो ये 5 चीज़ें प्लस हेल्दी फैट जो मैंने बताया घी और तेल की फॉर्म में, ये आपकी पूरे बच्चे की जो रूटीन है उसमें ये एवरीडे रूटीन में होने ही चाहिए टू मेक अ हेल्दी चाइल्ड ग्रोथ पॉसिबल। मैम जाते जाते एक सवाल है हमारा कि ठीक है हम सब दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे साइन जहां से हमें ये पता चल सके कि हाँ हमें इस बच्चे में कुछ कमी नजर आ रही है या ऑब्जर्व हम करें, कुछ इनिशियल साइंस जो कि हम नोटिस कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एक ऐसा टॉपिक है कि आप हैरान होंगे, कई बार हमारे बच्चों को वो साइंस होते भी हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि उनको वो डेफिशिएंसीज के साइन है। तो मैं आपको कुछ ऐसे साइंस बताऊंगी कि अगर ये है तो आपको उसी वक्त किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन के पास जाके उन्हें दिखाना है और कंसल्ट करना है। सबसे पहले तो लो एनर्जी लेवल्स। आपका बच्चा रोजाना की जिंदगी में खेल नहीं पा रहा, थकता है बहुत जल्दी, ज्यादातर रेस्ट करना चाहता है, खेलना, बाहर नहीं जाना चाहता, तो वो एक साइन है कि उसको कुछ तो डेफिशिएंसी है। हाइपर एक्टिविटी भी होना एक साइन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। रेस्टलेसनेस होना, स्पोरैडिक एकदम से गुस्सा हो जाना या हाइपर वो इमोशंस निकलना। फिर कैविटीज हो गए हमारे, ऑब्वियसली शुगरी इनटेक की वजह से ज्यादा, वो आपके साइंस है। आपको अजीब सी सेंसेशंस होना, अगर आपका बच्चा बोले मामा मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है बॉडी में, स्किन में, वो भी एक साइन है कि आपके बच्चे को डेफिशिएंसी हो सकती है। ड्राई स्किन होना, ड्राई बाल, ब्रिटल हेयर, इरिटेशन, ये सब साइंस है कि आपके बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है वो हेल्दी जो होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं है। अब इसी बात पे मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगी कि 2022 में एक स्टडी हुई थी ग्लोबली। 50% ऑफ द डेथ, 50 से थोड़ा कम, 45% ऑफ द डेथ्स जो अंडर 5 बच्चों की होती है, 5 साल के कम से उम्र के बच्चों में, वो अंडर न्यूट्रिशन की वजह से होती है। मतलब उनकी रूट कॉज अंडर न्यूट्रिशन है, कि जस्ट बिकॉज अगर हम उनकी न्यूट्रिशन ठीक रखते तो वो आज मतलब उनकी डेथ नहीं होती है, सर्वाइव कर सकते हैं। और उनमें से भी 149 मिलियन चिल्ड्रन है जो गुजर रहे हैं स्टंटिंग से। स्टंटिंग हमारी भाषा में, सरल भाषा में बताऊं तो, जिन बच्चों की हाइट अपनी उम्र के हिसाब से कम है। और उसके बाद 45 मिलियन बच्चे हैं जो वेस्टिंग से गुजर रहे हैं, बच्चे वो जिनका वजन अपनी हाइट के हिसाब से कम है। और 37 मिलियन बच्चे वो हैं जो ओबेसिटी हैं। तो ये सारे साइंस है कि अगर आप ओबीज है, बच्चा मोटा है, मोटापे से गुजर रहा है, आप उसको हेल्दी हैबिट नहीं खिला रहे हो। अगर आपका बच्चा स्टंटेड है, हाइट कम है, आपकी हेल्दी हैबिट नहीं है। अगर वेस्टेड है तो मतलब कहीं ना कहीं उनकी जो डेली रूटीन है हम उसमें कुछ गलत जरूर कर रहे हैं। तो इसीलिए जो जंक फूड है,
प्रोसेस फूड है, इसको मैं आज बोलना चाहूंगी कि आप बना दीजिए सम टाइम फूड। आप समझे कि जंक फूड, देखिए बाहर जाएगा बच्चा, घूमेगा फिरेगा, उसको तो कुछ बाहर खाना है, मीठा खाना है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, तो बिल्कुल नहीं बंद करना है, मॉडरेशन लानी है हमने। तो उस जंक फूड को आप बना दीजिए सम टाइम फूड, कि वो फूड जो आपको सम टाइम मिलेगा, कभी मिलेगा, पर एवरी डे आपकी रूटीन में नहीं होगा। तो रोजाना की जिंदगी में घर में ये चीजें लाना बंद कर दीजिए। अपनी अलमारियों में ये बिस्किट्स, चॉकलेट्स, बर्गर्स, ये मैगीज ये रखना बंद कर दीजिए और हेल्दी फूड पे उनको लाइए। एंड सबसे बड़ी बात आप आज भूल गए, हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स, हमारी कोल्ड ड्रिंक्स, हमारी फ्लेवर्ड मिल्क्स और ये जो हमारे जूसेस हैं जो कमर्शियली इतने अवेलेबल हैं, ये सिर्फ मीठा पानी है और कुछ नहीं है। तो इन सब चीज़ों को भी अगर आप बंद कर देंगे, ना ही आपके बच्चों को ओबेसिटी आएगी, मोटापा आएगा, ना ही वो टाइप 2 डायबिटीज़ जो आजकल की जवान जवान बच्चों में हो रहे हैं, ये इस चीज़ों से वो कम प्रोन हो। हम जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसे टिप्स जो हम अपने बच्चों के लिए यूज कर सके अपने डे टू डे लाइफ। देखिए मैंने आपको जैसे बताया हमारे वो 5 हेल्दी सुपर फूड्स, हमने ये ठान लेना है कि हमारी रोजाना जिंदगी में हमारा इतना अच्छा इंडियन खाना है, हमने यही बच्चे को देना है। जंक फूड सम टाइम, फिर स्क्रीन टाइम भी सम स्क्रीन टाइम अवॉइड, उसको भी सम स्क्रीन टाइम कर दीजिए। रोजाना जिंदगी में बना दीजिए उनकी रूटीन कि आपको इतने ही मिनट या 1 घंटा स्क्रीन टाइम मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? वो हम खुद है। आपको हैरानी होगी इस बात पे, हंसी आएगी। कुछ दिन पहले ही मेरी बेटी है 8 साल की, उसका अपने स्कूल में कंपटीशन था, तो हमने टॉपिक चूज किया स्क्रीन एडिक्शन। आप मानेंगे नहीं, हमने कोई तैयारी ही नहीं की, हमें तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि उसको वही बोलना था जो वो रोज कर रही है या देख रही है या महसूस कर रही है, स्क्रीन एडिक्शन। तो मेरा यही मैसेज है कि एवरीडे लाइफ में हमें चेंजेस लाने हैं। सबसे पहले अपने आप में, अपने बच्चों के सामने फ़ोन कम देखिए, टीवी कम चलाइए, उनके साथ खेलिए, उन्हें एनकरेज करें कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, फ्रेंड्स के साथ खेले, बाहर निकले, आउटडोर एक्टिविटीज इंजॉय करें, आपस में बातें करें। आजकल बच्चे बात नहीं करते, उनको सिर्फ टीवी और आईपैड चाहिए, नेचर हो गया, और साथ में जंक फूड चाहिए। ये सब चीज़ें अगर हम अपने अपने घरों में चेंज करने लग जाए तो वी आर नॉट फार फ्रॉम हेल्दी लिविंग एंड हेल्दी ईटिंग। मैम, एक कहते हैं कि नींव मजबूत हो तो आगे बुनियाद उसकी मजबूत रहेगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें बहुत अच्छा नॉलेज दी हमें। हम ज़रूर चाहेंगे कि आप फिर से एक बार हमारे चैनल में आएँ ताकि एक अच्छी जानकारी जो है हमारे दर्शकों तक पहुंच सके। एंड नाउ आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू आपके न्यूज़ चैनल एंड रजनी आपको कि आपने मुझे ये मौका दिया बोलने का। मेरा ये मानना है कि हमारे इस वार्तालाप से अगर एक भी माँ और या एक भी फैमिली अपनी कोई भी एक हैबिट चेंज कर दे या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इस्टेब्लिश कर ले, तो आई थिंक आवर जॉब इज डन हियर। सो थैंक यू। थैंक यू मैम। हेल्थ प्लस के एक नए अंक में एक बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।